अगर आप वो हॉबीज ढूंढ रहे हो दैट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव एंड हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हॉबीज का ना एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर, चाहे वो डेटिंग लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर। यू कैन लिटरली गो फ्रॉम बीइंग अ बोरिंग पर्सन टू एन इंटरेस्टिंग पर्सन जस्ट लाइक दिस। इस वीडियो में मैं आपको 10 हॉबीज बताने वाला हूं जो आपको बनाएंगी अट्रैक्टिव व्हाइल इंप्रूविंग योर पर्सनैलिटी एंड मेकिंग यू मोर इंटरेस्टिंग। जैसे हेल्थ, फिटनेस, लर्निंग न्यू थिंग्स, पर्सनल फाइनेंस, ट्रैवल, मेडिटेशन एंड मोर। सो वॉच टिल द एंड एंड बिकम अ बेटर मैन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, जब आपकी लाइफ में एक हॉबी होती है, समथिंग दैट पुट्स योर माइंड अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यू गेट अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी आपकी बाहर निकलती है, आपको ज़्यादा फुलफिल्ड फील होता है एंड यू आर मोर हैप्पियर एंड एट पीस। ट्रस्ट मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है कि प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादातर लोग स्कूल में शुरू करते हैं, फिर उसके बाद गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ था। आई यूज्ड टू प्ले अ कॉन्गो इन स्कूल एंड असेंबली। स्कूल असेंबली जब होती थी तो आई यूज्ड टू प्ले इट इन द बैकग्राउंड। मज़ा आता था बहुत, मेरे को थोड़ा रिदम भी मिलता था, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी होता है एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स ऑल्सो डिग इट। सो गिटार के साथ तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से जैसे ही कोई बंदा बजाना शुरू कर देता है और यू नो लॉट ऑफ पीपल कम अराउंड। सो इट्स एन अट्रैक्टिव हैबिट टू हैव। एंड व्हाट डज इट डू टू यू? आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इट शोज एंड पोर्ट्रेज दैट यू आर मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। आपको अपना एक सेल्फ एक्सप्रेशन करने का तरीका मिल जाता है और साथ ही साथ आप एक रिदम ढूंढते हो लाइफ के अंदर। यू ट्राइंग टू क्रिएट न्यू ट्यून्स, सो दिस एड्स टू योर अट्रैक्टिवनेस। सेकेंड आती है लर्निंग अ न्यू थिंग। नाउ दिस कुड बी एनीथिंग, बी इट अ लैंग्वेज, यू नो लर्निंग थ्रू बुक्स और अ पॉडकास्ट। ये क्या करता है ना आपको कि एक तो आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करता है कि नई चीज़ आप सीख रहे हो। लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आप देखोगे हमेशा जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं ना वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो इंडिया में तो वैसे भी ज़्यादातर लोग मल्टीलिंगुअल हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, या कोई लोकल लैंग्वेज होती है उनकी वो भी बोल रहे होते हैं। सो दिस मेक्स यू लॉट मोर स्मार्टर बिकॉज आप अलग लैंग्वेजेस में सोच रहे हो, बात कर रहे हो, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो और मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर पा रहे हो। सो विच इज़ ग्रेट। मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखने की कोशिश करी थी एंड 6th to 10th तक मेरे पास फ्रेंच थी और बिकॉज ज़्यादा बोल नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो नहीं होता। बट व्हेन आई वेंट टू फ्रांस 2-3 बार तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बॉनूई, बॉन्जूर, सेलावी, जमपेल, राउल, ये सब चीज़ें मैं बोलता था तो अच्छा लगता है एंड यू नो यू कैन कनेक्ट बेटर विद दोज पीपल। सो आई विश आई कुड हैव लर्नड मोर बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद माई इंग्लिश एंड हिंदी फॉर नाउ। बट आपकी अगर इंटरेस्ट है तो आप कोई और एडिशनल लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाइनीज़, जैपनीज़, वट एवर यू फील is your vibe, go for it, learn another language, it adds to your you know attractiveness. Next आती है books। किताबों से क्या होता है ना यार, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बंद कर देते हैं अपनी लर्निंग आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज, तो हमारी नई सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। सो दिस इज़ गोना हेल्प यू एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। आई मॉर्निंग के अंदर, शाम को, दिन में, जब भी आपको टाइम मिलता है, ट्रैवल कर रहे हो, पिक अप अ बुक, रीड। मैंने तो सिंपल सी हैबिट शुरू करी थी, पॉट पे ना मैं फ़ोन रिप्लेस करके बुक पढ़ता हूँ। सुबह 15 मिनट की शुरुआत एक बुक से होती है, दिन में जब टाइम मिलता है तब कर लेता हूँ, ट्रैवल में पढ़ लेता हूँ। तो अभी तक मैंने पिछले 2 साल के अंदर आई थिंक कुछ 100-150 किताबें पढ़ी होंगी। लाइफ चेंजिंग है ब्रो। और अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कुछ बुक्स मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। डेली स्टोइक, 48 लॉज ऑफ पावर, 5 AM क्लब, साइकोलॉजी ऑफ मनी, फ्लो एंड द प्रैक्टिस। अब आते हैं पॉडकास्ट्स। यार very interesting way to learn something unique, get somebody's perspective on a particular topic. For example, you want to learn about science, you want to learn about photography, you want to learn about geopolitics, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके एक पॉडकास्टर आप ढूंढ सकते हो। वहाँ पे गेस्ट आते हैं बहुत सारे, काफ़ी सारे लोग अपनी किताबें प्रमोट करने आते हैं वहाँ पे। तो फिर आप पहले उनको सुन लो, फिर उनकी किताब खरीदो, ताकि आपको एक सेंस ऑफ एसोसिएशन भी हो सकता है। तो मैं कुछ पॉपुलर पॉडकास्ट जो मैं सुनता हूँ, एंड्रू ह्यूबरमैन है, अली अब्दाल है, डायरी ऑफ अ CEO, एलेक्स हरमोजी, Tony Robbins. These are some of the guys that I listen to. लंबी लिस्ट है but these are something which you can start with. Next आता है कुकिंग। अब आपको लगेगा कि यार मैं बंदा हूँ, मैं खाना थोड़ी बनाऊंगा। ये सब ना मिथ है ब्रो। सेल्फ सफिशिएंट बनना सीखो। आई नो मैं स्क्रैम्बल एग बना सकता हूँ, ऑमलेट बना सकता हूँ, सैंडविचेस बनाने आते हैं मेरे को, बेसिक सीख लेता हूँ, मतलब आता है मेरे को। सैलड बना सकता हूँ एंड फ्रूट्स काट सकता हूँ। तो आई कैन सस्टेन माई सेल्फ। एंड व्हेन मी एंड माई वाइफ वी ट्रैवल टुगेदर, हम लोग कहीं बाहर गए होते हैं, एयरबीएनबी में होते हैं, तो मैं कई बार ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट वे टू इम्प्रेस माई वाइफ समटाइम्स, तो दैट रियली वर्क्स। सो एक तो इम्प्रेस भी कर लोगे, इट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव ऑल्सो, और आप अपना एक मील भी कंप्लीट कर सकते हो विद द राइट मैक्रोज। सो दिस रियली हेल्प्स। पिक अप समथिंग दैट यू वांट टू लर्न इन कुकिंग। नेक्स्ट है फोटोग्राफी। अब तो सबके हाथ में एक फ़ोन है और उस फ़ोन का कैमरे की जो क्वालिटी है वो एक्चुअली नॉर्मल कैमरा से बेटर होती जा रही है। तो फोटोग्राफी समथिंग दैट पीपल आर पिकिंग अप एंड परस्यूइंग अ लॉट। ई कॉमर्स हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, पर्सनल ब्रांड्स हो गए,
फैशन हो गया, मॉडल्स हो गए, इन सब की फोटोग्राफी अलग अलग तरीके की, वाइल्ड लाइफ हो गई। तो ये सब ना अलग अलग वेरिड इंटरेस्ट हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न। तो अगर आपका इंटरेस्ट है टू परस्यू फोटोग्राफी, प्लीज़ डू इट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू इम्प्रेस समबडी, टू शो योर स्किल्स एंड यू नो दे गेट टू लर्न एंड दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट आता है फिटनेस, एंड आई थिंक फिटनेस और हेल्थ एंड वेलनेस इज़ नॉट अ हॉबी, इट शुड बी अ नेसेसिटी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रूटीन के अंदर वर्कआउट किसी भी फॉर्म का, चाहे वो जिम में हो गया, चाहे वो आप अपना वर्किंग मुay थाई हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जिजित्सु हो गया, जो आपको करना है, बट किसी तरह का फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आप कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे क्या होता है ना कि एक तो आपकी बॉडी शेप में रहेगी, द अदर पर्सन फील्स दैट हे you're मोटिवेटिंग देम ऑल्सो कि हाँ भाई वर्कआउट करना चाहिए, और आपका दिमाग शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी इन बेटर शेप, physically more attractive, है ना? So it works for you. So make it and build it a part of your routine. I frequently go to the gym. हफ्ते में कम से कम 5 दिन में जाता हूँ। मेरा शेड्यूल होता है, मंडे को पुश डे होता है, ट्यूसडे को पुल डे होता है, वेडनेसडे को लेग्स डे होता है, थर्सडे रेस्ट हो गया, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ उस दिन, फिर फ्राइडे को अपर बॉडी, सैटरडे को लेग्स दोबारा, संडे को रेस्ट डे होता है। तो ये मेरा शेड्यूल है यूजुअली। एंड कभी कभार मन करता है तो कभी बॉक्सिंग कर ली, स्पारिंग कर ली, जो मन करता है वैसे कभी कभी ट्राई करते हैं। अब जैसे मैं थाईलैंड जा रहा हूँ तो मी एंड माई वाइफ हैव अ बकेट लिस्ट कि 1 महीना हम लोग वहाँ पे एक फिटनेस कैंप्स होते हैं, फिटनेस स्ट्रीट है, वहीं पे लोग रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे 2 टाइम जिम करते हैं। तो ये प्लान है, अब 1 महीने का करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑन अ बकेट लिस्ट। सो दिस अगेन मेक्स यू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग, एंड क्योंकि आप एक हॉबी को लेके बहुत सीरियस हो तो लोग देखते हैं इसको और आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। यार व्हाट्सएप पे ना हमने एक कम्युनिटी बनाई है, ऑल थिंग्स मैन। सो आई हाईली इंकरेज कि आप आओ, ज्वाइन करो वहाँ पे हमको। आपकी तरह और भी लोग वहाँ पर हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं भी एड्रेस करता हूँ, हेल्प करता हूँ कहीं पर ज़रूरत होती है तो प्लीज़ ज्वाइन इट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आई लुक फॉरवर्ड टू चैटिंग विद यू गाइस देयर। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। यार ट्रैवलिंग आई थिंक इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट opens your mind because you experience so much in terms of culture, cuisines, नई जगह जाते हो, नया आर्किटेक्चर देखते हो, नए लोगों से मिलते हो। इंडिया तो अपने आप में ही एक इतनी बड़ी जगह है ना कि इट्स एक्चुअली शुड बी यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप हर फ्लाइट लोगे ना, आप देखोगे हर 2 घंटे में नई लैंग्वेज आ जाती है, नए खाना आ जाता है, नया कल्चर आ जाता है, नया ड्रेसिंग का स्टाइल आ जाता है, नया बात करने का तरीका आ जाता है लोगों का। सो कम्प्लीटली चेंजेस, राइट? आई थिंक पिछले कुछ 10-12 सालों में आई ट्रैवल्ड ओवर 25 कंट्रीज एंड बीन टू ऑलमोस्ट 75 सिटीज़ इन इंडिया। इट्स बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यार। मतलब इतना चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यू ऑब्जॉर्व सो मच। और फिर जो आप किसी से मिलते हो तो आप उस कल्चर के बारे में बता सकते हो, वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा। सो दैट मेक्स यू लॉट मोर अट्रैक्टिव। ट्राई इट एंड आई थिंक यू शुड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू एंश्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ ईयर। प्लान कर लो पहले से छुट्टियाँ अपनी, एंड नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो और उसके बाद लोगों को बताओ उसके बारे में। नेक्स्ट आता है मार्शल आर्ट्स। नाउ दिस इज समथिंग नॉट दैट आई परस्यू माई सेल्फ, बट आई डेफिनेटली इनकरेज कि अगर आप कोई ना कोई हॉबी पिक करना चाहते हो तो मार्शल आर्ट्स कुड बी अ ग्रेट वन। जैसे आप फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क ज़करबर्ग, उसको देखो, वो जिजित्सु प्रैक्टिस करता है रिसेंटली। ही इज़ बीन डूइंग इट अ लॉट विद हिज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। क्यों करता है? उसको क्या पड़ी है? वो जाता है वहाँ पे स्पारिंग वारिंग करता है, फाइट्स करता है। क्यों? क्योंकि यार वैसी लाइफ में इतना प्रेशर है। कभी गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, कभी लोग बोल रहे हैं, कभी कंपनी की ग्रोथ का प्रेशर है, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, तो इट्स अ रिलीज फॉर हिम, राइट? सो दिस द सेम वे दैट यू कैन हैव इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, एंड यू फाइंड रिलीज, एंड यू नो दिस इज गोना ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। इट हेल्प्स यू ब्रिंग फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड देन यू कैन डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे आपने इतना स्ट्रेंथ जुटा लिया है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं लगती आपको। सो ट्राई इट आउट, could be a great way and for you to garner strength and self discipline for yourself. Next है meditation. I think meditation is a necessity again, but it's very important कि हम लोग ये सीखें। साइलेंस में बैठना ना यार, दिन में 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, पर बैठो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम भागते हैं जैसे ही हम लोग अकेले होने लगते हैं। हमें डर लगता है अकेले बैठने से, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। जब आप बैठते हो तो आपकी थॉट्स फ्लो शुरू हो जाती है, और फिर आपको लगता है कि यार मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, थॉट ऐसी अजीब सी थॉट्स आने लग जाती हैं। अकेले बैठ के मुझे बहुत गंदा लगता है, बट यू हैव टू स्टार्ट डीलिंग विद योर सेल्फ। आइडियली आई स्टार्टेड दिस टेक 2.5 years बैक। सुबह मैंने आधा घंटा मेडिटेशन शुरू करा। डीप ब्रीदिंग होती है, उसके अंदर चैंटिंग होती है ओम की, फिर गायत्री मंत्र होता है, हनुमान चालीसा होती है, देन आई डू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो ये मेरा अपना कस्टम मेडिटेशन प्रैक्टिस है। आप अपना बनाओ। स्टार्ट विद 5 minutes of deep breathing, sitting in silence by yourself. It's life changing, bro. So this is something that you can then talk about to people. Maybe you can guide them as well कि आप भी ये try करो. So check it out. Next आता है creative expression. Now how can you do this? Through dance, through paint. You can do it through writing. You can do it through content creation like I'm doing here.
तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप फ्लो में लेकर आ सकते हो, आपको एक क्रिएटिव आउटफ्लो मिलता है. आई चूज़ राइटिंग बिकॉज राइटिंग मेरे लिए एक इफेक्टिव टूल है टू स्ट्रक्चर माई थाट्स, राइट माई स्क्रिप्ट फॉर माई कॉन्टेंट, फॉर माई लिंक्डइन पोस्ट. तो मुझे बहुत हेल्प होती है. सो यू चूज़ वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. एंड फाइनली आता है पर्सनल फाइनेंस. ये भी ना यार हॉबी नहीं है, आई थिंक इट्स अ मस्ट, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें कोई सिखाता नहीं है, पेरेंट्स कभी ये पास डाउन करते नहीं है हमको. इवेंचुअली जब आप लाइफ में पैसा कमाना शुरू करते हो, उसको मैनेज नहीं करते हो और 5-10 साल निकल जाते हैं, बाय द टाइम इट्स ऑलरेडी टू लेट एंड देन यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग कि यार शिट आई नेवर मैनेज माई फाइनेंसेस एंड टुडे आई एम ऑलमोस्ट 35-40, अब मेरे पास कुछ सेविंग्स ही नहीं है, मैं रिटायर होऊंगा तो कैसे करूँगा, क्या करूँगा, स्ट्रेस है ना. तो पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना शुरू से सीखना शुरू कर दो. एंड व्हाट डज़ इट मीन? 2 तरीके हैं, या तो अपने खर्चों से अपनी कमाई ज़्यादा रखो, दूसरा तरीका है स्पेंड लेस सेव मोर, अनदर वे एंड इन्वेस्ट, है ना. तो ये चीज़ों को सिमेट्री के अंदर लेकर आने की ज़रूरत है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस बट आई थिंक मैं अपनी बेसिक्स मैनेज कर रहा हूँ. यू शुड ऑल्सो लर्न इट, बट इट्स अ नेसेसरी स्किल. स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग दिस नॉलेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस ऑल्सो. सो गाइज, पिक अ हॉबी दैट वर्क्स फॉर यू एंड यू लाइक एंड यू थिंक इट्स गोना बी समथिंग दैट इज गोना टेक योर इंटरेस्ट एंड आप उसमें टाइम लगा सकते हो. बट ये बहुत ज़रूरी है टू हैव अ हॉबी इन योर लाइफ, टू हैव एन आउटलेट जो आपको सब चीज़ों से, दुनिया से दूर ले जाए थोड़ी देर के लिए. आप अपने आप में हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. इट्स अ लाइफ चेंजिंग गिग. डू ट्राई इट आउट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या ट्राई कर रहे हो. आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइज. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक दैट यू कैन मेक इन 2024. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.